आज की फिल्म वेलकम टू द जंगल में आपको कॉमेडी, एक्शन, सस्पेंस और ऐसे जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो आपको आखिर तक स्क्रीन से बांधे रखेंगे। लेकिन कहानी में आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा पाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत एक बेहद अमीर बिजनेसमैन से होती है जिसने गलत तरीकों से हजारों करोड़ रुपए की दौलत इकट्ठा कर रखी होती है। लेकिन अब उसकी मुश्किलें बढ़ने लगी थीं क्योंकि सरकार की नजर उसके काले धन पर पड़ चुकी थी। उसे डर था कि अगर जल्द ही कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो उसकी पूरी संपत्ति खतरे में पड़ सकती है। तभी परिवार का एक सदस्य ऐसा सुझाव देता है जिसे सुनकर पहले तो सभी हंस पड़ते हैं। वह कहता है, क्यों ना हम एक ऐसी फिल्म बनाएं जो पूरी तरह फ्लॉप हो जाए। शुरुआत में ये बात मजाक लगती है, लेकिन जब वह समझाता है कि करोड़ों रुपए फिल्म में लगाकर उसे घाटे में दिखाया जा सकता है तो सभी को यह आइडिया पसंद आने लगता है। हालांकि अब एक नई समस्या सामने आती है। अगर गलती से फिल्म हिट हो गई तो पूरा प्लान उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए फैसला लिया जाता है कि फिल्म में ऐसे लोगों को रखा जाएगा जिनके रहते फिल्म का फ्लॉप होना लगभग तय हो। और यहीं से शुरू होती है सबसे मजेदार तलाश। सबसे पहले उन्हें चाहिए था एक ऐसा डायरेक्टर जिसने आज तक एक भी हिट फिल्म न दी हो। काफी खोजबीन के बाद उनकी नजर देव और दास पर जाकर रुकती है। दोनों का फ्लॉप फिल्मों का रिकॉर्ड इतना शानदार था कि उन्हें देखते ही पूरा परिवार खुश हो जाता है। इतना ही नहीं, कैमरा संभालने के लिए भी एक ऐसे कैमरामैन को चुना जाता है जिसकी एक आंख ठीक से काम नहीं करती। अब परिवार को पूरा भरोसा था कि उनकी फिल्म किसी भी हालत में हिट नहीं होगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खेल शुरू होने वाला है। इसके बाद बिजनेसमैन देव और दास को अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है कि फिल्म का बजट 2000 है। पहले तो दोनों को लगता है कि शायद उन्हें सिर्फ 2000 रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन जब पता चलता है कि बात 2000 करोड़ रुपए की हो रही है तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतनी बड़ी रकम देखकर वे तुरंत इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी बिजनेसमैन अपनी असली शर्त सामने रखता है। वह साफ कहता है कि उसे कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी फिल्म चाहिए जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह डूब जाए। ये सुनकर दोनों डायरेक्टर हैरान रह जाते हैं। आज तक उन्होंने लोगों को फिल्म हिट कराने की कोशिश करते देखा था, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा था। हालांकि मोटी फीस के लालच में वे ज्यादा सवाल नहीं करते और इस अजीबोगरीब प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब फिल्म की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब फिल्म बनाने का फैसला तो हो चुका था, लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी बाकी थी। उन्हें ऐसा हीरो चाहिए था जिसकी मौजूदगी से फिल्म के हिट होने की कोई उम्मीद ही न बचे। इसी तलाश में देव और दास एक ऐसे एक्टर के पास पहुंचते हैं जो कभी बॉलीवुड का बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन लगातार फ्लॉप फिल्मों ने उसका करियर लगभग खत्म कर दिया था। अब हालात ऐसे थे कि वह भोजपुरी फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके अपना गुजारा कर रहा था। दोनों डायरेक्टर उसे फिल्म का ऑफर देते हैं। एक्टर भी उत्सुकता से पूछता है कि आखिर उसे कितनी फीस मिलने वाली है। पैसों की बात शुरू होते ही वह कहता है, मुझे 50। असल में वह 500 रुपए कहना चाहता था, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही जेनी बोल पड़ती है, 50 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम सुनकर एक्टर खुद चौंक जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि सामने वाले लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बस फिर क्या था, वह भी इस मौके का पूरा फायदा उठाने लगता है। एक्टर को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे इतनी बड़ी रकम देने को तैयार है। तभी फिल्म की प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन की बेटी जेनी खुद आगे आती है और बिना एक पल सोचे 200 करोड़ रुपए की फीस मंजूर कर देती है। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद एक्टर तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। अब फिल्म को उसका फ्लॉप हीरो मिल चुका था। इसी बीच कहानी में दो नए किरदारों की एंट्री होती है, येडा अन्ना और रोमियो। ये दोनों कोई आम इंसान नहीं बल्कि मशहूर डॉन उदय शेट्टी और मजनू के भाई हैं। अपने भाइयों की तरह ही इनका काम भी लोगों से फिरौती वसूलना, जमीनों पर कब्जा करना और पूरे इलाके में खौफ फैलाना है। दरअसल देव और दास ने इन दोनों से 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे और अब उधार की यही रकम जल्द ही उन्हें चुकानी थी, इसलिए वे उनको फिल्म के बारे में बता देते हैं। अब येडा अन्ना और रोमी भी फिल्म में हीरो के रोल के लिए बोलते हैं। देव और दास अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने येडा अन्ना और रोमियो को मना करने की कोशिश की तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मजबूरी में दोनों उन्हें भी फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देव और दास बाकी कलाकारों को भी फिल्म में साइन कर लेते हैं। जब पूरी स्टार कास्ट तैयार हो जाती है तब फिल्म का नाम रखा जाता है वेलकम टू जंगल। अब आखिरकार शूटिंग शुरू करने का समय आ चुका था। सबसे पहले पूरी टीम को एक मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप में भेजा जाता है। यहाँ तेजस्विनी उर्फ उस्ताद तेजा सभी कलाकारों को सख्त ट्रेनिंग देती है। कई दिनों की मेहनत, अभ्यास और तैयारियों के बाद आखिरकार शूटिंग शुरू हो जाती है। कलाकार हेलीकॉप्टर से लटक कर खतरनाक एक्शन सीन फिल्माते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है और पूरी टीम पूरे जोश के साथ काम में लगी होती है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। करोड़ों रुपए खर्च करके तैयार किया गया विशाल सेट, जिसमें पहले से विस्फोटकों की व्यवस्था की गई थी, तय समय से पहले ही जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि कैमरा अभी तक रिकॉर्डिंग मोड पर शुरू ही नहीं हुआ था, यानी करोड़ों रुपए का पूरा सेट तबाह हो गया, लेकिन एक भी सीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ये देखकर पूरी टीम के होश उड़ जाते हैं। हर कोई समझ नहीं पाता कि आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। ऐसे में नई लोकेशन की तलाश शुरू की जाती है। तभी एक स्थानीय आदमी उन्हें
उन्हें बताता है कि पास में आजादगंज नाम का एक गांव है जहां बिल्कुल वैसी ही लोकेशन मौजूद है जैसी उन्हें फिल्म के लिए चाहिए। ये सुनते ही बिजनेसमैन एक चौंकाने वाला फैसला लेता है। वह कहता है कि अब पूरी फिल्म सिर्फ एक ही दिन में शूट करके रिलीज के लिए तैयार करनी होगी। समय की कमी को देखते हुए पूरी टीम बिना देरी किए हेलीकॉप्टर में बैठकर आजादगंज के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन जब सभी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं तब वह उन्हें आजादगंज की असली कहानी सुनाता है। वह बताता है कि आजादगंज के लोग एक खूंखार आतंकवादी जतारा के खौफ में जी रहे हैं। जतारा हर हाल में जोया नाम की एक महिला को अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन जोया हमेशा उसका विरोध करती आई है। इसी वजह से उसका पति शोए अपनी जान गंवा चुका है। जतारा ने उसे मौत के घाट उतार दिया था ताकि जोया मजबूर होकर उसके सामने झुक जाए, लेकिन जोया आज भी बिना डरे उसका सामना कर रही थी। गुस्से में जतारा पूरे गांव पर जुल्म ढाता है और जाते जाते जोया से कहता है, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। लेकिन जोया भी बिना डरे जवाब देती है, वो दिन कभी नहीं आएगा। इसके बाद कहानी फिर से देव और दास की तरफ लौटती है। जिस आदमी ने उन्हें खतरे के बारे में चेतावनी दी थी उसकी बात सुनकर दोनों हंस पड़ते हैं। वे कहते हैं, हमारी शूटिंग तो सिर्फ एक दिन की है, जतारा भला उसी एक दिन में वहाँ कैसे आ जाएगा। यही सोचकर पूरी टीम आजादगंज के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी लापरवाही आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। अब कहानी एक बार फिर आजादगंज गांव की ओर मुड़ती है। जतारा के जाने के बाद पूरे गांव में डर और सन्नाटा छा जाता है। हर कोई मायूस होकर एक दूसरे से पूछ रहा होता है, अब हमें कौन बचाएगा। तभी जोया आसमान की ओर देखकर दुआ मांगती है, या मौला अपनी रहमत बरसा और हमारी मदद के लिए किसी को भेज दे। और ऐसा लगता है मानो उसकी दुआ कबूल होने वाली हो। उसी समय आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। उन्हें देखते ही गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मदद के लिए भारतीय सेना आ चुकी है और अब उनका आतंक खत्म होने वाला है। इधर फिल्म की टीम को अब भी यही लगता है कि वे किसी असली गांव में नहीं बल्कि एक शूटिंग सेट पर मौजूद हैं। उन्हें पहले से यही बताया गया था कि गांव के सभी लोग थिएटर आर्टिस्ट हैं और फिल्म में काम करने वाले कलाकार हैं। इसीलिए जब जोया शिकायत भरे लहजे में कहती है, आप लोग हमारी मदद के लिए इतनी देर से क्यों आए, तो राजीव और बाकी लोग इसे भी उसकी शानदार एक्टिंग समझ लेते हैं। इतना ही नहीं, पूरे गांव को अब यह भरोसा हो चुका है कि भारतीय सेना उनकी रक्षा के लिए आ गई है। इसी बीच देव और दास शूटिंग की तैयारियों में लगे होते हैं। उन्हें लगता है कि अब फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए एक दमदार विलेन की जरूरत है, इसलिए दोनों अलग अलग दिशाओं में विलेन की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी अचानक माहौल बदल जाता है। जतारा अपने सैकड़ों हथियारबंद आतंकवादियों के साथ गांव में पहुंच जाता है। उसे देखकर भी देव और दास खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब फिल्म का असली क्लाइमेक्स शुरू होने वाला है। आखिर इतने सारे विलेन एक साथ जो आ गए थे। राजीव भी पूरे फिल्मी अंदाज में जतारा के सामने खड़ा होकर लंबे लंबे डायलॉग मारने लगता है। लेकिन कुछ ही पलों में देव और दास को एहसास हो जाता है कि ये लोग कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं बल्कि असली आतंकवादी हैं। सच सामने आते ही उनकी सारी हीरोगिरी हवा हो जाती है। डर के मारे दोनों जतारा के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और माफी मांगते हुए कहते हैं, हम तो सिर्फ कलाकार हैं, हमसे गलती हो गई। जतारा उनकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वह पूरी टीम को अपनी बेइज्जती का मजाक बनाते हुए उसके सामने डांस करने का आदेश देता है। जान बचाने के लिए पूरी टीम मजबूर होकर उसके सामने नाचने लगती है। इसी दौरान जतारा उन सभी को मारने ही वाला होता है कि तभी जोया आगे आ जाती है। वह कहती है, इन सबको छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अपने गांव और इन अनजान लोगों की जान बचाने के लिए जोया खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लेती है। जतारा उसकी बात मान जाता है और बाकी सभी लोगों को गांव छोड़कर चले जाने का आदेश देता है। जाते जाते वह जोया को धमकी देता है, शाम तक तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा। इसके बाद पूरी टीम वहां से लौटने लगती है, लेकिन तभी अन्ना और रोमियो साफ मना कर देते हैं। वे कहते हैं, जिस लड़की ने हमारी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया उसे हम इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ राजीव, देव, दास और कुछ लोग अपनी जान बचाकर वहां से निकलने का फैसला कर लेते हैं। उधर अन्ना, रोमियो, नादिया और बाकी लोग गांव में रुककर आतंकवादियों का सामना करने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद जतारा के बचे हुए लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार अन्ना, रोमियो और उनकी टीम डटकर मुकाबला करती है। कई आतंकवादी मारे जाते हैं और कुछ जान बचाकर भाग निकलते हैं। वे सीधे जतारा के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि भारतीय सेना के नाम पर आए लोग अभी भी गांव में मौजूद हैं। ये सुनते ही जतारा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और इस बार पहले से भी बड़ी टुकड़ी लेकर उन्हें खत्म करने का आदेश देता है। लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद आखिरकार अन्ना, रोमियो, नादिया और उनके बाकी साथी आतंकवादियों के हाथों बंदी बना लिए जाते हैं। राजीव का दिल बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि वह बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। वह तुरंत पायलट को हेलीकॉप्टर वापस आजादगंज की तरफ मोड़ने का आदेश देता है। उधर आतंकवादी सभी लोगों को बंदूक की नोक पर खड़ा कर चुके होते हैं। तभी आसमान से हेलीकॉप्टर की तेज आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल राजीव धमाकेदार अंदाज में वापस लौटता है। हेलीकॉप्टर से आतंकवादियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं और देखते ही देखते पूरा माहौल बदल जाता है। एक बार फिर पूरी टीम एकजुट होकर आतंकवादियों के खिलाफ खड़ी हो जाती है। लेकिन जतारा हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे ही उसे अपने आदमियों की मौत की खबर मिलती है, वह खुद भारी हथियारों के साथ गांव की तरफ रवाना हो जाता है। योजना बनते ही सभी लोग गांव वालों को साथ लेकर
देखकर बॉर्डर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जतारा भी अपनी पूरी सेना के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। दुश्मनों से बचने के लिए पूरी टीम अलग अलग टुकड़ियों में बंट जाती है, लेकिन आतंकवादी लगातार उनका पीछा करते रहते हैं। इसके बाद शुरू होता है फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं, जोरदार विस्फोट होने लगते हैं और कई गाड़ियां हवा में उड़ जाती हैं। पूरा जंगल एक भयानक युद्ध के मैदान में बदल जाता है। राजीव, अन्ना, रोमियो और उनके बाकी साथी आतंकवादियों का डटकर मुकाबला करते हैं। कड़ी लड़ाई लड़ते हुए आखिरकार पूरी टीम बॉर्डर के बेहद करीब पहुंच जाती है। लेकिन तभी सभी को एहसास होता है कि जोया की बेटी उर्वी उनके साथ नहीं है। भाग दौड़ के दौरान वह जंगल में पीछे रह गई थी। उसी समय राजीव के पिता, जो भारतीय सेना के एक बहादुर अधिकारी थे, उर्वी को ढूंढ लेते हैं। लेकिन तभी जतारा भी वहां पहुंच जाता है। वह उर्वी को मारने की कोशिश करता है। तब राजीव के पिता अपनी जान की परवाह किए बिना उसके सामने खड़े हो जाते हैं। वे उर्वी को इशारा करते हैं कि वह बिना पीछे देखे बॉर्डर की तरफ भाग जाए। उर्वी तुरंत वहां से दौड़ पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ राजीव के पिता अकेले ही जतारा का सामना करने लगते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई और गोलीबारी शुरू हो जाती है। लंबे समय तक चली इस भिड़ंत में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। इसी बीच भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक शुरू हो जाती है। पूरे जंगल में एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगते हैं। भागने की कोशिश कर रहा जतारा भी एयर स्ट्राइक की चपेट में आ जाता है। एक भयानक विस्फोट होता है और उसी के साथ इस खूंखार आतंकवादी का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। कुछ समय बाद सभी लोग सुरक्षित बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं और गांव वालों को आखिरकार डर और अत्याचार से मुक्ति मिल गई। इसी खुशी और भावनाओं से भरे पल के साथ फिल्म का शानदार अंत हो जाता है। दोस्तों, यही थी वेलकम टू द जंगल की पूरी कहानी, जिसमें कॉमेडी, एक्शन, इमोशन, रोमांस और जबरदस्त ट्विस्ट का भरपूर तड़का देखने को मिलता है।